ये कहानी है चिंटू की। आज चिंटू का रिजल्ट आया है और चिंटू को काफ़ी कम मार्क्स है। सभी बच्चे बहुत ही मज़े से खेल कूद रहे हैं क्योंकि उन लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। चिंटू को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिंटू को बस खेल कूद करना ही अच्छा लगता है। उसे लगता है पता नहीं लोग क्यों पढ़ते हैं। आज चिंटू बच्चों को देख रहा था जो बहुत मज़े से खेल रहे थे और अब उसे पता था कि घर जाने पर उसकी दादी उसे बहुत डांटेगी और बहुत कुछ सुनाएगी। चिंटू बेचारा उदास था। अब देखते हैं चिंटू के साथ आगे क्या होगा। घर जाते ही चिंटू चुपचाप सहमा सा खड़ा हो गया। दादी कहने लगी, बेटा कब से तुम्हें बता रही थी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो। तुम्हें तो बस खेलना और कूदना पसंद है और पता नहीं मेरा नाम कितना डुबाओगे। जिंदगी में कुछ कर पाओगे कि नहीं। थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज तुम भी खेल कूद रहे होते, खुश होते। अब देखो कैसे उदास खड़े हो। बस दादी इस तरीके से बोले जा रही थी और बेचारा चिंटू सुन रहा था। कहीं न कहीं चिंटू को भी पता था कि सभी गलती उसी की है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी पढ़ लेता तो आज उसे इस तरीके से डांट ना खानी पड़ती। पर चिंटू भी क्या करे, चिंटू का भी तो मन पढ़ाई में नहीं लगता। चलिए अब क्या होता है देखते हैं आगे चिंटू ने एक दीदी से कहा कि देखिए दीदी, मेरी ये दिक्कत है कि मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जब भी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और इसके बारे में सोचता भी हूँ तब भी मेरी आंखें सफ़ेद हो जाती है। ये सब सुन के तब वो जो दीदी थी उनकी भी आंखें सफ़ेद हो गई कि इसे पढ़ाई लिखाई से इतनी नफ़रत क्यों है भला। लेकिन फिर भी वो उनकी बातें सुन रही थी। चिंटू ने आगे कहा, दीदी मैं कितनी कोशिश करता हूँ पर फिर भी मुझे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। पता नहीं लोग क्यों पढ़ते हैं इतना। मुझे तो दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ पढूं और इस वजह से मैं बस खेलता कूदता रहता हूँ और बिल्कुल भी पढ़ता नहीं हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता। दीदी ने सारी बातें सुनी और सोचा कि इसे मैं अब कैसे समझाऊँ कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खेल कूद करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही लेनी चाहिए। ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस दीदी चिंटू की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अब वो किसी तरीके से ये सारी चीज़ें ज़रूर देखेगी और ज़रूरत से ज़्यादा खेलना कूदना अच्छा नहीं है और पढ़ना ज़रूरी है, ये चिंटू को ज़रूर समझाएगी। बस दीदी ने मन में प्लान बनाया और चिंटू को ले गई गांव की सैर पर। चलिए देखते हैं कि दीदी अब चिंटू को क्या समझाएगी। ले जाने के बाद दीदी ने चिंटू को समझाया, देखो वो जो आदमी तुम देख रहे हो ना, हाँ वही। वो पता है ऐसा क्यों लेटा है? क्योंकि उसने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं की। आज देखो दर दर भटक रहा है। पता नहीं कहीं भी शराब पीकर सो जाता है, क्योंकि आज उसके पास ना नौकरी है ना कुछ और अगर वो कुछ पढ़ लेता लिख लेता तो ज़िंदगी में कुछ बन जाता। लेकिन आज उसकी ऐसी हालत है। देख रहे हो चिंटू, बिना पढ़ाई किए क्या होता है। चिंटू उस आदमी को देख रहा था। वो मस्त सोया था और उसे देखकर उसे लगा कि बेचारा ज़मीन पे सोया है, कैसी हालत हो गई है, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की। चिंटू को लगा कि पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी, बिना गद्दों के कहीं पे भी सोना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं, ये सब कुछ चिंटू सोच रहा था। फिर दीदी ने उसे आगे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक के पास ले जाने के बाद चिंटू ने कहा, देखो देख रहे हो उस तांत्रिक को कैसे सबको उल्लू बना रहा है। वो देखो वो महिला किस तरीके से उस तांत्रिक के पैर छू रही है। क्या तुम्हें लगता है वो तांत्रिक कुछ कर सकता है? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, लेकिन फिर भी लोग उसे पूछते हैं
तो देखो, बिना पढ़े लिखे तुम इस तरीके से अंधभक्त बन जाओगे, और अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो तुम ऐसे ठगों से दूर रहोगे। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, समझ रहे हो। चिंटू ने देखा कि किस तरीके से वो महिला बिना सोचे समझे उस तांत्रिक के पैर छू रही है, और उसने सोचा कि इस तरीके से इंसान बनने से अच्छा तो मैं थोड़ा पढ़ लिख लूँ। और अब जाकर दिमाग में चिंटू के ये घोड़े दौड़ने लगे कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चिंटू ने दीदी से कहा, दीदी आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल भी आंखें सफ़ेद नहीं करूँगा जब भी मुझे पढ़ना होगा। हालांकि मुझे थोड़ा डर लगता है पढ़ाई से, लेकिन मैं पढ़ लूँगा। दीदी मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? दीदी सोच रही थी कि बिना पढ़े कैसे बनेगा ये, लेकिन अब ये कोशिश करेगा। चलो यही बहुत है। चिंटू ने कहा, मैं पढ़ूंगा दीदी, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। दीदी ने सोचा कोई बात नहीं, अब इसे कुछ तो समझ आई, और बस क्या, उसका सपना जो था, दीदी ने सोचा चलो अब पुलिस अंकल को बुला ही लेते हैं, और वही इसे सारी चीज़ें समझाएंगे कि पुलिस आखिर बनते कैसे है। थोड़ा प्रोत्साहन तो बनता है जब चिंटू इतना कुछ समझ गया है। तो बस चिंटू के घर आ जाते हैं फिर एक पुलिस वाले। पुलिस अंकल चिंटू को समझाते हैं, देखो चिंटू, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल घबराओ मत, तुम भी एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। हाँ, मैं भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन मैं हमेशा मेहनत करता था। हर दिन हर पल यही सोचता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा कर आज मैं पुलिस वाला बन गया। मैं भी बहुत होशियार स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ही सही, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करो और तुम सफल ज़रूर हो जाओगी। चिंटू और दीदी ये बातें सुन रहे थे, और उन्हें समझ आया कि भले ही हम बहुत होशियार ना हो, लेकिन हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हम अपने आप ही सफलता हासिल कर लेते हैं, और इस तरीके को हमें आजमाना चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। और इस तरीके से चिंटू समझ गया कि उसे अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है।